आपको एक विषय समझाना चाहूंगा। अगर आप एक चीज समझ गए कि साधन क्या है और साध्य क्या है, तो आपके जीवन में लाख परेशानी आ जाए, लाख दिक्कत आ जाए, आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। और वैराग्य को आप उसी से समझिएगा। वैराग्य का मतलब होता है कि भैया आप पहले साधन और साध्य के अंतर को समझिए। मैं बहुत सारे लोगों से चर्चा करता हूं, पूछता हूं कि भैया आपके जीवन का साध्य क्या है। साध्य का इंग्लिश मतलब होता है एक प्रकार से डेस्टिनेशन। वेयर डू यू वांट टू गो? आप अपने जीवन में कहां जाना चाहते हो, कहां पहुंचना चाहते हो, इसका मतलब होता है डेस्टिनेशन, साध्य। जीवन का आखिरी इच्छा क्या है? आप वैष्णवों से चर्चा करिए तो यही कहेंगे, भैया हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, वृंदावन वास मिल जाए, नित्य 64 माला हो जाए, वो तो ये कहेंगे। लेकिन सामान्यतया किसी व्यक्ति से पूछिए कि भैया क्या जीवन की इच्छा है, तो यही कहेगा, अरे अच्छी नौकरी मिल जाए, बढ़िया नौकरी मिल जाए, अच्छे परिवार में विवाह हो जाए, एक बढ़िया मकान बना लें। बहुत बारीक सा अंतर है साधन और साध्य में। लगभग दुनिया में 99% ऐसे लोग हैं जिन्हें साधन और साध्य का मतलब नहीं पता। साधन मीन्स मीडियम। मीडियम वो होता है, जैसे समझिए ये कैमरा लगा हुआ है, लाइव चल रहा है, तो बहुत सारे लोग बाहर से कथा श्रवण कर ले रहे हैं, यानी ये मीडियम है। मीडियम के जरिए आप कथा, लेकिन मुख्य कैमरा या टेक्नोलॉजी मुख्य नहीं है, मुख्य तो कथा है। अब ये हॉल है, ये स्थान, ये साउंड, ये सब सिर्फ एक मीडियम है, एक साधन है। साध्य क्या है? कथा है। ऐसे ही जीवन में परिवार बहुत आवश्यक है, अध्ययन, नौकरी, चाकरी, ये सब आवश्यक है, घर मकान सब आवश्यक है, लेकिन यह सब सिर्फ एक साधन है। बहुत सारे लोग जीवन में द्रव्य कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, खूब कमाइए, बहुत कमाइए। भगवत गीता में भगवान ने कहा है गृहस्थी व्यक्ति को कभी भी द्रव्य से संतोष नहीं करना चाहिए, लेकिन द्रव्य सही रूप से कमाए। भगवान ने भगवत गीता में गृहस्थ 4 आश्रम है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम में नियम है कि व्यक्ति खूब धन कमाए, लेकिन वो नियम से सही से कमाए। लेकिन फिर धन जो है वो साध्य नहीं हो सकता। धन क्या है? साधन। जैसे मान लो आपके मन में इच्छा होगी, भैया हम 4 धाम यात्रा करे आए, तीर्थाटन करे आए, बद्रिकाश्रम चले जाएं, द्वारिकापुरी चले जाएं, रामेश्वरम चले जाएं, जगन्नाथपुरी चले जाएं, ये 4 धाम हैं। ऐसे उत्तराखंड के 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ अलग है, लेकिन 4 धाम भारत के ये हैं। अब यहाँ जाने के लिए पैसा तो चाहिए, धन चाहिए ना। तो धन कितना चाहिए? जितने में यात्रा हो जाए, जितने में परिवार चल जाए। धन क्यों चाहिए? क्योंकि हमें कथा करना है, सत्संग करना है, जीवन जीना है, इसलिए धन चाहिए। इसलिए नहीं जी रहे हैं कि सिर्फ धन कमाना है। यानी आप विवाह करना चाहते हैं, विवाह करना चाहिए, अच्छी जगह करिए। तो विवाह लोग क्यों कर रहे हैं? विवाह एक सिर्फ साधन है, विवाह साध्य नहीं है। साधन इसलिए कि भैया क्योंकि आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, तो आपका माइंडसेट उससे मिलेगा, फिर आप जैसा चाहोगे वैसा काम कर लोगे। बट शादी तो कभी डेस्टिनेशन हो नहीं सकता। मेरे टाइम पे जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो मैं जितने भी लड़कियों से बात करूं, अरे नहीं मेरा तो मन है मेरा वहां प्लेसमेंट हो जाए, मैं विदेश में चला जाऊं, वहां सेटल हो जाऊं, मैं यहाँ सेटल हो जाऊं। अरे सेटल क्या है? एक प्यारी सी शायरी है, यह सोच के घर बनाया था कि सुकून से सोएंगे। यह सोच के हमने भी ये वृंदावन में कुटिया बनाई, यह सोच के बनाया कि भैया सुकून से सोएंगे। घर यह सोच के बनाया कि सुकून से सोएंगे, लेकिन घर की जरूरतों ने फिर से मुसाफिर बना दिया। घर की आवश्यकताओं ने फिर से मुसाफिर बना दिया। यानी ये घर, मकान, परिवार, दुनियादारी यह सिर्फ एक साधन है, एक मीडियम है। साध्य क्या होना चाहिए? तो भैया जिस दिन आप यह समझ जाओगे साध्य क्या होगा, साध्य यह रखिए कि भगवत प्राप्ति हो, साध्य यह रखिए कि जो आपका जीवन है वो कृतार्थ हो। वो कृतार्थ कैसे होगा? कृतार्थ होगा कि जब आप समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए कुछ अच्छा करेंगे।
तो आपका जीवन कृतार्थ होगा। आपके ऊपर, हर मनुष्य के ऊपर कुछ ऋण होते हैं। पितृ ऋण होता है, देव ऋण होता है, मातृभूमि का ऋण होता है। जब आप इस ऋण को उतार देंगे, वैसे तो कोई ऋण नहीं उतार सकता, लेकिन जब आप इन ऋणों को उतार देंगे तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार यही कहता हूं, साधन और साध्य के अंतर को समझिए। साधन, ये दुनियादारी, ये सब कुछ साधन है, दुनिया साध्य नहीं है। साध्य तो केवल अपने बांके बिहारी हैं, साध्य तो केवल भागवत जी हैं, साध्य तो सिर्फ कथा है, क्योंकि कथा जो है जीवन की व्यथा को मिटा देती है। और जिस दिन आप यह समझ जाओगे कि बच्चे ये सब कुछ आवश्यक है, क्यों? क्योंकि भैया बुढ़ापे में कौन ख्याल रखेगा, ये इसलिए है। लेकिन व्यक्ति बूढ़ा होते होते वो परिवार में इतना अटैच हो जाता है, इतना अटैच हो जाता है कि फिर उसका भजन में भी मन नहीं लगता। अब आप कुल मिला के समझ जाइए कि जिसके जीवन का मूल लक्ष्य हो, सत्संग हो, कथा हो, भगवत प्राप्ति हो, ठाकुर जी की कृपा, परिक्रमा, यज्ञ, दान, जब तप या हो, वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। या उसके जीवन में लाख संकट आ जाए पर वो मुस्कुरा के टाल देता है। लेकिन जिसके जीवन का साथ ही यही हो कि भैया हमको अच्छा घर बनाना है, खूब समाज में रुतबा कमाना है, वो व्यक्ति कैसे प्रसन्न होगा?